19वीं शताब्दी से पहले हर किसी के लिए गुरु बनाना जरूरी समझा जाता था। जो गुरु न धारण करता वो निगुरा होता है और उसके हाथ से कोई दान लेना भी स्वीकार नहीं करता। निगुरे के हाथों कोई पानी भी पीना स्वीकार नहीं करता था। कबीर साहब जी राम नाम के सिमरन में तो लग गए, लेकिन अभी तक उन्होंने भजन और विद्या का गुरु किसी को धारण नहीं किया था। वो घर के कार्य तो करते, किसी न किसी से अक्षर भी पढ़ लेते। नीच जात में जन्म होने के कारण कोई ब्राह्मण, कोई भक्त या किसी पाठशाला का पंडित उनको अपना चेला नहीं बनाता था। राम नाम के सिमरन ने उनके मन की आंखें खोल दी। उनको ज्ञान बहुत हो गया था। 15-16 साल की उम्र में वो कई विद्वान पंडितों से ज़्यादा सूझबूझ रखते थे। आप वाणी उचारते और उचारी गई वाणी को भजनों के रूप में गाते थे। माता पिता के कार्य में भी हाथ बटाते थे। कबीर जी का बुना हुआ कपड़ा सबसे ज़्यादा, सबसे महंगे दामों पर बिकता था, क्योंकि वो सबसे बढ़िया बना होता। पर कोई गुरु न होने के कारण वो व्याकुल रहने लगे। उस व्याकुलता में वो अपनी गुरबाणी भी गायन किया करते थे। आखिरकार कबीर जी ने एक सयाने पुरुष से हाथ जोड़कर पूछा कि हे भाई, बताओ मैं कैसे इस मन को, अपने दिल को शांत करूं। मेरा मन हरि के दर्शन के लिए व्याकुल है। तब उस महापुरुष ने उत्तर दिया, कबीर, परमात्मा के दर्शन तो गुरु ही करवा सकता है। कबीर साहब ने फैसला लिया कि अब तो वो गुरु करके ही रहेंगे। गुरु को अब ढूंढना ही होगा जो मुझे हरि के दर्शन करवा सके। गुरु क्या होता है? जैसे सेव को यदि काट कर देखें तो उसमें से अक्सर 3 बीज निकलते हैं, और हर एक बीज से एक पेड़, एक पेड़ से फिर अनेक सेव, और अनेक सेवों से फिर 3-3 बीज, हर बीज से फिर एक पेड़, और ये क्रम अनवरत चलता रहता है। ठीक इसी तरह से हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। बस हमें उनकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय, सारे भ्रम, सारा अंधकार खत्म हो जाता है। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनहद नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती रहती है। गुरु वो सत्य चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही हमारे मन और हमारे शरीर में आनंद अनुभव होता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई भी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ शिष्यों को विशेष रूप से मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे फिर कभी भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यारे सज्जनों, परमात्मा की खोज अपने अंदर करो, बाहर नहीं। जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है
वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों या पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ग्रंथों या पोथियों में पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वो गुरुद्वारों में, मंदिरों या मस्जिदों या गिरजाघरों में मिल सकता है। कभी विचार किया है कि वो आसमानों के पीछे छिपा बैठा है? लेकिन जिस तरह वो परमात्मा है, उस जगह हम तलाश नहीं करते। जो मालिक की असली भक्ति करते हैं, मालिक के प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगत मिल चुकी है, वो परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिरते हैं। हम पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके मस्जिद या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं, और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बांग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे कि परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। महापुरुष समझाते हैं कि ये मुल्ला, वो खुदा बहरा नहीं है। जिस खुदा के लिए तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू उसे मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, सिख ईसाई गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाकर खोज रहे हैं। लेकिन वो अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है, और जब भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। प्यारे सज्जनों, हमें भी चाहिए कि हम मालिक के बताए गए नियमों के अनुसार भजन सिमरन करें, मालिक की खोज अपने अंदर करें। परमात्मा को पाना है तो भजन सिमरन पर जोर देना होगा। जिस पल हमें नामदान की बख्शिश होती है, तो हम पर भजन सिमरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी हो जाती है। उसके बाद सब कुछ हमारी कोशिश पर निर्भर करता है कि हम सद्गुरु की दया और मेहर का कितना फायदा उठा सकते हैं। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें अपने प्रयास के द्वारा मन को स्थिर करके तीसरे तिल पर पहुंचना है। ये काम हमारे लिए सद्गुरु नहीं करेंगे, ये हमारा काम है। हमें हर रोज भजन सिमरन करना है। हम अंदर तभी जा पाएंगे जब हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे। ये काम केवल हम ही कर सकते हैं। हमें हर रोज बिना नागा किए भजन सिमरन करना चाहिए। हमें हर रोज मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे मन स्थिर होता जाएगा, तब जाकर हम कहीं फायदा उठा सकते हैं। हमें ये हर रोज प्रयास करने होंगे, भजन सिमरन करना होगा, ताकि इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकें और इस नाशवान संसार में हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े।